वो लोग ये भी बोलते हैं कि 25 लाख दे के आए हैं और हमारी मेहनत कोई नहीं दिख रहा है। मेरा तो एक बच्चा भी है और मैं सीजर वाली हूँ, पेन किलर खा खा के मैंने फिजिकल दिया है। लेकिन जब मंजिल करीब आ गई है और हमको रिजल्ट मिलते ही हमारे पास वर्दी आ जाएगी, उस जगह आकर के खड़े होकर के आप देखिए, तब आपको महसूस होगा वो दर्द। एग्जाम किसी न किसी स्टेज में पार हो चुके हैं, मतलब फेल हो गए हैं, उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि हम फेल हो चुके हैं। कोई आपको नहीं लगेगा। हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखिए, हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, घर परिवार कैसा है, तो हम लोग कहीं से 25 लाख देने लायक तो है ही नहीं मैम। वो भी छोड़ दिया। अभी बोलते ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई। हम आपने बोला दौड़ जाओ, हम दौड़ गए। आपने बोला कूद जाओ, हम कूद गए। आपने बोला फेंक दो, हमने फेंक दिया। आपने बोला पढ़ो, हमने पढ़ा। आपने जो कहा हमने वो किया। अब तो दे दो भाई। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी के रायपुर के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और ठीक इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये सभी एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 2018 में एसआई की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अभी 2023 है और इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारा प्रशासनिक जो पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से धीमी गति से चलती है और बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। इन सभी से हम बात करके उस मसले को आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी साहू है। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे सर्किट हाउस में आज मौजूद हैं? मेरी सरकार से बस इतनी निवेदन है कि हम इतना मेहनत करके एसआई भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किए हैं, तो सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट निकालें। क्या कारण लगता है कि अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया? हाई कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दर्ज की गई है। जो असफल विद्यार्थी हैं उनके द्वारा, उनका कहना है कि प्लाटून कमांडर में महिलाओं को लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज की तारीख में, कल की तारीख में ये भी आया है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद भी हमारा रिजल्ट आ नहीं पा रहा है। हमने इतना मेहनत करके, वो लोग ये भी बोलते हैं कि 25 लाख दे के आए हैं और हमारी मेहनत कोई नहीं दिख रहा है। मेरा तो एक बच्चा भी है और मैं सीजर वाली हूँ, पेन किलर खा खा के मैंने फिजिकल दिया है। मैंने हर स्टेप बहुत मेहनत से पास किया, उसके बाद भी हमको बोला जाता है कि इसमें भी संगतियां हैं। कहाँ से है दीदी आप? मैं यहीं रायपुर से हूँ। लोग और क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहू। मतलब लक्ष्मी साहू जो दीदी है हमारी, उनका एक बच्चा है, सीजर ऑपरेशन हुआ है उनका और उन्होंने जो एग्जाम दिया उसकी निजी जीवन में ये कितना प्रभावपूर्ण रहता है, ये सारी चीजें जो शासन है वो ध्यान नहीं देता। भैया आप कहाँ से आए? मैं जशपुर से हूँ। जशपुर से हैं आप? जी। ये दीदी कह रही हैं कि 25 लाख रुपए दे करके ये कहा जा रहा है कि इसमें भर्ती की गई है। अभी तक तो रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। 25 लाख रुपए दे करके भर्ती की गई है, ऐसा आरोप लगाना बड़ा आसान है मैडम। क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति से आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम लोगों को पता है 25 लाख रुपए क्या होता है। अगर 25 लाख रुपए होते तो हम लोग कहीं और होते, यहाँ नहीं होते। हम लोग शायद आईएएस की तैयारी कर रहे होते। ये प्रदेश का क्रीम युवा है। 1.5 लाख लोगों के बीच से हम छट करके यहाँ आए हैं, हर चरण को पार करके आए हैं। हम लोग फिजिकली भी उतने ही स्ट्रांग है जितना मेंटल। लेकिन अब इतने क्रीम युवाओं को अब 4 महीने से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं रिजल्ट के नाम से कि हम लोग अब उस दर्द को आपको कैसे बयां करूं। हम सब किसान के बच्चे हैं, हमको पता है। अभी हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे कि आना है रायपुर, तो हम लोग डिसाइड करते समय ये चर्चा कर रहे थे कि धान कटाई चल रही है, धान कटाई खत्म हो जाए उसके बाद सब फ्री होंगे फिर आएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को, जो किसान के बच्चे हैं, जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, उनको इम्पैक्ट करता है ये चीज कि कटाई चल रही है इसलिए हम नहीं आ सकते, क्योंकि घर में हमको कटाई में काम करना है, घर वालों का हाथ बटाना है। और इन परिस्थितियों से उठ करके अगर कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर बनता है तो उसका परिवार, उसका क्षेत्र उस पर नाज करेगा। और इस कारण हम लोगों ने 5 साल मेहनत किया। 5 साल का सफर लंबा था, हमने पूरा किया। लेकिन जब मंजिल करीब आ गई है और हमको रिजल्ट मिलते ही हमारे पास वर्दी आ जाएगी, उस जगह आकर के खड़े होकर के आप देखिए, तब आपको महसूस होगा वो दर्द कि किसान का बेटा खेती किसानी करते हुए पढ़ाई करके वहां तक पहुंचा। और केवल वो लोग जो अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपने पैसे के दम पे याचिका लगा रहे हैं। हम लोग सब मिल करके 10-20 याचिका नहीं लगा पाए, 1378 लोग। और वो असफल लोग दनादन याचिका लगा रहे हैं। पहले तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि इन याचिकाओं की फंडिंग कहां से हो रही है।
भैया आपने जो अभी हमें बताया कि याचिका लगाई जा रही है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मैं चाहूंगी कि 2018 से लेकर 2023 तक के अब तक जो भी प्रक्रिया हुई है उसे संक्षेप में आप लोगों को बताइए। 2018 में जब हम लोग को सबसे पहले ये भर्ती आई, तब हम लोगों ने फॉर्म डाला। फिर उसके बाद 21 में फिर भर्ती का 975 पोस्ट करके बढ़ा दिया गया और राजपत्र जो जारी हुआ, उस राजपत्र के अनुसार हम लोगों ने तैयारी शुरू की। इसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों का प्री हुआ। मैं अभी डेट 5 साल हो चुके हैं, वो 23 में ही, जनवरी या मे भी फरवरी को, डेट वाइज मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके फिर बाद मेंस हुआ, फिर फिजिकल हुआ, उसके बाद जाकर के हम लोगों का 4 महीने पहले इंटरव्यू हम लोगों ने अलग अलग डेट में सबने कंप्लीट किया। अब इस इतनी लंबी प्रक्रिया जो बीच में 3-4 साल गैप हो गया था, 3 साल, जब मैं जब फॉर्म भरा था तब मैं एकदम 25 साल का था। अब मैं 30 टच कर रहा हूँ और 4-6 महीने पहले हम लोगों ने फिजिकल दिया है। 30 साल की उम्र में 12.75 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना अपने आप में एक टफ टास्क है। यूसेन बोल्ट भी इस एज में आके रिटायरमेंट ले चुके हैं। उस एज में हम लोग 12.75 सेकंड में 100 मीटर दौड़े हैं, 9 मीटर गोला फेंके हैं, हाई जंप में 60 नंबर लाने के बावजूद भी आज मैं सब चीज को कंप्लीट कर चुका हूं। मेरी क्या गलती है? आपने बोला दौड़ जाओ, हम दौड़ गए। आपने बोला कूद जाओ, हम कूद गए। आपने बोला फेंक दो, हमने फेंक दिया। आपने बोला पढ़ो, हमने पढ़ा। आपने जो कहा हमने वो किया। अब तो दे दो भाई, अब किस बात की देरी है? हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कल शाम जो आया है उसमें कहा है कि आपने साक्षात्कार आपने लिया है तो आपको रिजल्ट भी जारी करना है चाहिए। अब हम लोग जब साक्षात्कार दे चुके हैं तो हमारा रिजल्ट चाहिए। परीक्षा केवल इसलिए होती है ताकि उसका रिजल्ट आए। आप लोग परीक्षा लिए हैं, अब रिजल्ट दीजिए। हमारा शासन से, विभाग से केवल एक ही मांग है, हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। हम लोगों को जीवन में आगे भी चीजें तय करनी है। हो सकता है मैं सेलेक्ट हूं, हो सकता है मैं ना हूं, लेकिन जीवन का ये पहिया आगे तो बढ़ाना है ना। मान लीजिए मैं सेलेक्ट नहीं होता हूं, जाऊंगा गांव, खेती किसानी करूंगा, और मन में तो यही सोच के निकले थे, या तो जवान या तो किसान। एक मॉक इंटरव्यू दे रहा था मैं, उसमें पूछा मान लीजिए आपका नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो सीधा स्ट्रेट जवाब है, या तो जवान या तो किसान। या तो पुलिस में जवान बनेंगे या तो किसान बनेंगे। किसान के बेटे हैं, किसानी करने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमको बता दिया जाए कि आप असफल हो गए हैं। हमको हमारा रिजल्ट चाहिए। आप बताइए, या तो मैं सफल हूं या तो मैं असफल हूं, मेरे को स्वीकार होगा जो भी होगा, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए मैडम। केवल सरकार से एक स्पष्ट मांग है, हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए। देखिए तो इनका कहना है कि रिजल्ट जारी करना एकमात्र उनकी मांग है। फिलहाल के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाए, उसके बाद अगर याचिका लगती है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दीदी, आप कहाँ से हैं? मैं शक्ति से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला राठिया है और हम लोगों की मांग है कि हमने जो भी एसआई के जितने भी कैंडिडेट हैं सब चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोगों का अधिकार भी है कि हमें वो रिजल्ट मिले। तो हम लोग सरकार से बस यही गुजारिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी कर दे, बस। ये जो याचिकाकर्ता की बात की जा रही है, जो याचिका दायर की है एग्जाम को रद्द करने के लिए, अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कल, है ना? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि वो जो भी याचिका दायर किए हैं वो कहीं ना कहीं वो फेल होने के बाद इस चीज़ को दायर किए हैं, वो अपनी जो है नाकामी को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। उतने ही समय में हम लोग जितने भी 1378 कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो इसका जाहिर सा मतलब है कि हम लोगों में वो काबिलियत थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये एग्ज़ाम जो है पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारा अधिकार है कि हम अपना रिजल्ट को देखें, तो हमें अपना रिजल्ट चाहिए। क्या लगता है किसकी वजह से ये याचिका दायर की जा रही है? मैम, बिना मतलब का अफवाह फैलाया जा रहा है। जैसे कुछ लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हैं या एग्जाम किसी न किसी स्टेज में पार हो चुके हैं, मतलब फेल हो गए हैं, उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि हम फेल हो चुके हैं। तो वही लोग हैं जो फेल हुए हैं और बार बार वही चीज को याचिका लगा रहे हैं ताकि उनको दोबारा मौका मिल जाए एग्जाम दिलाने का और वो फिर से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाए। पीएससी कितना कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? पीएससी में जो भर्ती कराई गई थी पैसा ले लेके, क्या लगता है उसका प्रभाव पड़ा है इसमें?
मैम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मतलब प्रभाव पड़ा है करके, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पीएससी और एसआई को जोड़कर ही बात की जा रही है कि पीएससी और एसआई में ऐसा हुआ है, पर्टिकुलर एसआई की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोमिन साहू है। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से ही हूँ। रायपुर से। और जी। क्या करते हैं आप? अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं, अभी तो ये हम इंटरव्यू दिलाए हैं, 4 महीने हो गए, तो बस रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। बाकी तो अभी पूरा पढ़ाई लिखाई छूट गए, आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इतने लंबे समय की जो प्रक्रिया रही है, क्या प्रभाव रहा है आपके जीवन में इसका? बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है मैम, क्योंकि 5 साल से किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर हम फोकस हैं और उसमें भी हमारा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो पारिवारिक सामाजिक हर तरीके से हमको दबाव है। एक तो समाज में बोला जाता है, सबको पता है कि रिजल्ट पेपर दिलाई है करके, तो रिजल्ट को लेकर बार बार बोलते हैं। प्लस ये लोग अफवाह फैलाते हैं पैसों को लेकर, तो उसके लिए भी बोला जाता है कि कहीं ना कहीं भी ये भी पैसा दी होगी करके। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि रिजल्ट बस आ जाए तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने अभी बात की है और भी बहुत सारे लोग मौजूद है। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलका राजपूत है। मैं सीएम सर से मुलाकात करने के लिए सुबह से यहाँ आई हुई हूँ, बिलासपुर से आई हुई हूँ। हम सब अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग अपना इंटरव्यू पूरा करके सिर्फ रिजल्ट के वेट में है। पहले भी हम लोग इस चीज़ की मांग कर चुके हैं कि हमें हमारा रिजल्ट दिया जाए। अब तो हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर शीट भी है, माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जो है जारी किया जाए। उसके बाद भी हम लोग को इतना चक्कर काटना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लगातार हम मीडिया में भी अपनी बात रख रहे हैं, जितने नेता हैं, मंत्री, सबसे हम मुलाकात कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट किसी भी तरीके से आ जाए और हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। घर परिवार छोड़कर हम निकले रहते सुबह से, हाई कोर्ट के चक्कर, इधर मिलना है, ये सब चक्कर, अब ये सब अब और हमसे नहीं हो रहा है। बस हमें रिजल्ट दिया जाए, हम जल्द से जल्द ट्रेनिंग में जाकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं बस। ये याचिका जो दायर की जा रही है, हाँ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण सिर्फ एक है मैम, लोग अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जो जैसे कहा जाता है ना कि चुनाव में एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। जो हारने वाला टीम है वो यही कहता है कि ईवीएम खराब था। हमारे साथ भी बस वही हो रहा है। परीक्षा की पद्धति थी, हम सफल होकर के यहाँ पहुंचे। जो असफल हुए, जो फेलियर्स है, वो अपनी असफलता स्वीकार करना छोड़ भर्ती प्रक्रिया को ही गलत कह रहे हैं और उन्हीं गलतियों को वो ये विसंगति हुई, वो विसंगति हुई। अरे कौन सी विसंगतियां? अगर वही विसंगतियां हुई थी तो तुम उस समय लगाते जब ये भर्ती प्रक्रिया लाई गई। जिस स्टेज से तुम फेल हुए, उस स्टेज को ही तुम बोल रहे हो कि ये स्टेज फिर से होना चाहिए। जो प्री में फेल हुआ बोल रहा है प्री फिर से होगा, जो मेंस में फेल हुआ बोल रहा है मेंस फिर से होगा। हम लोग कहाँ जाएं? हम तो हर स्टेज को क्लियर करके इंटरव्यू पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हमें हमारा रिजल्ट चाहिए बस। पीएससी क्या लगता है, पीएससी घोटाला जो हुआ था वो इस पे अब प्रभाव डाल रहा है? मैम, पीएससी घोटाले की वजह से इसको इतना जोड़ा जा रहा है जिससे बिल्कुल अलग चीज है ये। अगर पीएससी घोटाले को देखोगे आप तो उसमें वो अलग चीज हो गया है। हमारा जो एसआई भर्ती वो बिल्कुल अलग चीज है। आप देखिए, हम लोग 975 पद था। इंटरव्यू में हमको लगभग 3000 लोगों को बुलाना था। प्रक्रिया इतनी कठिन थी, फिजिकल इतना टफ था कि हम सिर्फ 1378 अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू दिए हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ी धांधली का रहता तो हम सिर्फ 1378 नहीं होते, हमारी संख्या कहीं ना कहीं 2000 होती ना। तो धांधली होता तो संख्या में भी वृद्धि होती। सिर्फ 1378 लोग हैं। आप सबको देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आपको नहीं लगेगा। हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखिए, हम कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, घर परिवार कैसा है। तो हम लोग कहीं से 25 लाख देने लायक तो है ही नहीं मैम। कुछ लोग दूसरों से पैसा लेकर के आज यहाँ पे आए हुए हैं, उधारी मांग करके। तो वो सब चीजें फालतू की बातें हो गई हैं बस। और आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो कितने समय तक आप लोग इंतजार करेंगे कि इसका रिजल्ट जारी कर जब दिया तक उनसे मुलाकात नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे मैम। हम लोग सिर्फ उनसे मिलने आए हैं, हम अपनी मांग रखना चाहते हैं। जब तक हम सीएम सर से नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हमको उनसे मिलना है, अपनी बात रखनी है। हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हम उस हाई कोर्ट के आदेश को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अब हमारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि रिजल्ट जल्द से जल्द एसआई भर्ती प्रक्रिया का जारी किया जाए। वो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ, आपने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट जी, में, आपका जी। नाम क्या है? मेरा नाम श्रद्धा है और मैंने याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई 14 तारीख को हुई और छुट्टी पड़ी थी जिसकी वजह से उसका ऑर्डर शीट नहीं आया था। फिर कल शाम को ऑर्डर शीट आया जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास वो पेपर नहीं है जिस पेपर पे लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि नियम के अकॉर्डिंग पूर्णतः, हाँ ये रहा पेपर, यहाँ पे पूर्ण रूप से यही लिखा हुआ है कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है। और मेरा जो केस था उसमें
उसमें से यहाँ पे पूरा सभी के लिए कि आप कौन से एज पर रूल 13, ठीक है, और रूल 7 ऑफ रूल 2021 कंडक्ट इन द ईयर 2023, यहाँ से हम आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आज सीएम से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे उनसे? हम तो रिजल्ट की मांग ही करेंगे मैडम, क्या है कि देखिए 6 साल हो गया, 3 महीने एक्स्ट्रा ऐसे ही हो गए, कम से कम रिजल्ट जारी कराएं। रिजल्ट जारी करा के हमको हम ये चीज पता चल जाएगा हम पास हैं कि फेल है। पास हैं, दरोगा अगर फेल है तो हम क्या, हम दूसरी चीज की तैयारी करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अभी हम प्रताड़ित हो रहे हैं ना, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मेन रूप से यही बात है कि जैसे पढ़ने बैठो तो ये लगता है कि रिजल्ट आ जाता तो ज्यादा सही होता, क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने जिस हिसाब से मेहनत की तो मुझे एक उम्मीद तो लगा के बैठूंगी ना कि मैं उस मुकाम पे पहुंची हूँ तो शायद मुझे वो मिल जाए। और क्या पता, किस्मत का भरोसा नहीं रहता मैडम, लेकिन क्या पता कि मैं बन गई तो, नहीं बनूंगी वो भी हो सकता है, लेकिन बन गई तो मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ना। मैं धीर नहीं धर पा रहा, मतलब मन बहुत अशांत हो रहा है, मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही हूँ, जिसको मैं किसी को साझा नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं अपना देखूंगी रिजल्ट क्या है, पास हो कि फेल हो, फिर मैं अपना जो भी है, पास हो बहुत अच्छी बात है, फेल हो तो मैं अपने आगे बढ़ूंगी, जो कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। मन को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है, रिजल्ट आता है आंखों के सामने में रहता है तो इंसान एक्सेप्ट कर पाता है, जो अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एक और सर मौजूद है हमारे, नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम भीखम साहू है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक है, आपने भी एसआई के लिए फॉर्म भरा था? जी, मैं जो है 2018 में रिटायर होकर के आया था, उसके बाद 2018 में ही वैकेंसी आई थी, उसमें फॉर्म भरा था। काफ़ी मशक्क़तों के बाद में ये जो प्रक्रिया है 2022 में शुरू हुई है, अपनी जो भर्ती प्रक्रिया, और सारे ठीक सब सारे चरण पूरे हो गए। इस विषय में मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जितने भी एलिगेशंस लगे हैं हमारे और कोर्ट के में जो याचिका लगाए हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए विभाग सक्षम है और उनके पास पुख्ता प्रूफ के साथ सबूत है। और इस विषय में मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट यदि चाहे तो बहुत जल्दी जो है इसका रिजल्ट जारी कर सकते हैं। हम पूर्व सैनिक जो है, हमारा वैसे भी सेवा का समय बहुत कम बचा है, जिसमें से भी 6 साल गुजर गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरी जो उम्र है 42 साल है, और इस 42 साल की उम्र में हमने किसी तरीके से हमको फिजिकली आरक्षण नहीं मिला, और इस उम्र में भी हमने बहुत कम समय में अपनी तैयारी करके इस स्तर तक पहुँचे हैं। तो ये कहते हैं कि जो पूर्व सैनिक होते हैं ना, वो ब्रेव पर्सन होते हैं, और जो है, लेकिन हमारे पास समस्या इसीलिए यही है कि हम जो है लोगों की निगाहों में इस तरह का पर्सनालिटी है कि हम अपनी व्यथा को, दर्द को रो करके बयां भी नहीं कर सकते। पर कंडीशन इतना वो हो गया है कि दर्द बहुत ज़्यादा, हर किसी व्यक्ति का अपना एक दर्द होता है। हमने तो इतने साल बाहर जॉब किया, उसके बाद में हम अपना जो है नई जॉब मिलेगी करके जो पुराने जो छोटी मोटी जॉब था वो भी छोड़ दिया। अभी बोलते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई, हमारा दर्द समझना चाहिए सरकार को और जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो देखिए सर्किट हाउस में आज जितने भी एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, वो सभी मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं सीएम का, ताकि उनको उनसे अपनी बात कह सके, उनको ये बता सके कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक की जो 5 साल की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। लगातार उनके निजी जीवन में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं को खास तौर पर आपने सुना होगा कि उनको काफ़ी समस्याएं हो रही है। तो इस प्रकार से ये पूरी एसआई भर्ती का मामला जारी है। इसके आगे क्या होता है, सीएम प्रशासन क्या इस पर संज्ञान लेती है, हम फिर से आपको बताते हैं। वोकल टीवी के लिए मैं लक्षिका साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़।